आपके सामने चुनाव आने वाला है और चुनाव में दो सोच की टक्कर है, एक कांग्रेस पार्टी की सोच और दूसरी विपक्षी दल की सोच। और थोड़ा इन दोनों के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा बताना चाहता हूं। हमारा कहना है कि अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो हमें सबको ले जाना है, एक साथ आगे बढ़ाना है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। हम हर एक हिंदुस्तानी को एक नजर से देखते हैं और जहां भी हम सरकार चलाते हैं हम हर एक व्यक्ति को एक नजर से देखते हैं। जैसे ये महिलाएं बैठी हैं, इनमें हिंदुस्तान की शक्ति है, सबको हम एक नजर से देखते हैं। और बीजेपी के लोग, विपक्ष के लोगों की सोच थोड़ी फर्क है। वो हिंदुस्तान को अलग अलग भागों में देखते हैं। कहीं उनको हिंदू दिखाई देता है, कहीं उनको मुसलमान दिखाई देता है, कहीं उन्हें महाराष्ट्र का व्यक्ति दिखता है, कहीं उन्हें उत्तर प्रदेश का व्यक्ति दिखता है। अलग अलग लोगों से वो अलग अलग भाषण करते हैं। मगर एक चीज विपक्ष को बिल्कुल नहीं दिखाई देती और वो है हिंदुस्तान का गरीब व्यक्ति, हिंदुस्तान का कमजोर व्यक्ति। और जहां भी ये सरकार चलाते हैं, चाहे वो यहां हो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बाकी प्रदेशों में, वो अमीर लोगों की, चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं और गरीबों से, जहां भी गरीबों का धन है वो धन लेते हैं। आपको यहां मालूम है जमीन की जो कहानी है, मुझे यहां समझाने की कोई जरूरत नहीं। हम जमीनी अधिकरण बिल लाए, क्यों लाए? क्योंकि जो गरीब है उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। अमीर व्यक्ति होता है, जब उससे जमीन लेने की बात होती है तो उसे मार्केट रेट मिलता है, मगर यहां गरीब से बिना पूछे हजारों एकड़ जमीन छीन ली जाती है और कुछ नहीं कहा जाता। और अगर जनता खड़ी होती है तो पुलिस वाले आके दबा के उनकी पिटाई करते हैं। सही बात है नहीं? हम जमीनी अधिकरण बिल लाए और उसमें हमने गारंटी करके कहा है जितना भी गरीब व्यक्ति हो, अगर उससे जमीन ली जाएगी तो उसे मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। और सिर्फ उसको नहीं मिलेगा, मगर जो मजदूर उस जमीन पे काम करता है उसको भी मिलेगा। हमारा सिर्फ एक कहना है, देखिए, जो हम अधिकार बड़े लोगों को देते हैं, अमीर लोगों को देते हैं, वही अधिकार गरीब को, वही अधिकार इन महिलाओं को, वही अधिकार युवाओं को, वही अधिकार आदिवासियों को, दलितों को मिलना चाहिए। यहां दो हिंदुस्तान नहीं बनने चाहिए। एक अमीर व्यक्ति का हिंदुस्तान जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान जो बाहर से इन गाड़ियों के अंदर देखे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, बीजेपी के लोग कहते हैं भाई हम सड़क बनाते हैं, जहां भी जाते हैं कहते हैं एनडीए के समय सड़क बनी थी। और कुछ दिन पहले मैंने मिनिस्ट्री के लोगों से पूछा, भाई मुझे बताओ, आंकड़ा दिखाओ मुझे कि एनडीए के लोग कहते हैं सड़कें बनी थी, कितनी बनी थी, और यूपीए के समय कितनी बनी, मुझे आंकड़ा दिखाओ। और निकला क्या कि यूपीए के समय 3 गुना ज्यादा सड़कें बनी। मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छी है, ऊपर से कैमरा दिखाएंगे, साइड से दिखाएंगे, नीचे से दिखाएंगे, मगर सच्चाई अलग है। कितने एयरपोर्ट बनाए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में?
चमकते हुए एयरपोर्ट बना दिए, सड़कें बना दी, नेशनल हाईवे बना दिया, इधर उधर पीएमजीएसवाई बनाई। तो हम ये नहीं कहते हैं कि विकास नहीं लाना चाहिए, हम ये भी नहीं कहते कि सड़कें नहीं बननी चाहिए, एयरपोर्ट नहीं बनने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। हम सिर्फ ये बात कहते हैं कि देखिए, सिर्फ सड़कों से हमारी गरीब जनता का काम नहीं होने वाला है। गरीबों को मदद की जरूरत है, सरकार को गरीब का हाथ पकड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं कि गरीब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें गरीब की गलती नहीं है। और मैंने इनके लोगों से पूछा पार्लियामेंट हाउस में, उनसे पूछा कि हमें बताओ भाई, ये जो रोजगार योजना है जो करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, 100 दिन का रोजगार देती है, हर रोज देती है, आप इसके खिलाफ क्यों हो? जो भोजन के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जो हमने पास किया है, जो करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाएगी, इसके आप खिलाफ क्यों हो? 1 रुपए का अनाज देने वाले हैं हर गरीब को, इसके खिलाफ क्यों हो? और उनका जवाब मैं आपको बताना चाहता हूं। राहुल जी, जब आप मुफ्त में गरीब जनता को कुछ देते हो तो गरीब जनता बिगड़ जाती है। और मैंने उनसे पूछा, भैया जब अमीर लोगों को मुफ्त में कुछ दिया जाता है तो वो बिगड़ते नहीं क्या? सिर्फ गरीब ही बिगड़ते हैं। हमारा कहना है कि गरीब के सामने, आदिवासियों के सामने, दलितों के सामने एक दीवार खड़ी है और उस दीवार को तोड़ना है। और गरीब अपने आप उस दीवार को नहीं तोड़ सकता है जब तक सरकार ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, और जब तक सरकार ने गरीब के साथ उस दीवार को नहीं तोड़ा, तब तक गरीब गरीबी से नहीं निकल सकता है। यह फर्क है हम में और उनमें। हम चाहते हैं कि इस देश की जो शक्ति है, आप में जो शक्ति है, वो बाहर निकले। हम चाहते हैं जो आदिवासी युवा है, जो यहां लाखों में आया है, वो एक दिन स्कूल के अंदर जा पाए, कॉलेज के अंदर जा पाए। और जो ये बड़े बड़े उद्योग चलते हैं, एक दिन आदिवासी और दलित भी उन उद्योगों को चलाए। ये हम चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि चमकता हुआ हिंदुस्तान रहे, 10-15 लोग इसको चलाएं और बाकी हिंदुस्तान, आदिवासियों का हिंदुस्तान, दलितों का हिंदुस्तान, गरीबों का हिंदुस्तान, इन महिलाओं का हिंदुस्तान सिर्फ देखता रहे, सिर्फ देखता रहे और अपने आप से पूछता रहे, भैया हमारे बच्चे इन कॉलेजों में कब जाएंगे? हमारे बच्चे इन हवाई जहाजों में कब उड़ेंगे? हमारे बच्चे इन गाड़ियों को कब चलाएंगे? यह फर्क है हम में और उनमें। यहां क्या किया इन्होंने? विकास की बात करते हैं मध्य प्रदेश में। आप मुझे बताओ, हजारों युवा यहां खड़े हैं, क्या आपको रोजगार मिला? जो आपकी जो जमीन है आदिवासियों की, जो कांग्रेस पार्टी ने ट्राइबल बिल पास करके आपके हवाले करने की कोशिश की, वो जमीन आपको मिली, पट्टा आपको मिला? जो आपकी जो माइंस हैं, जो आपका धन है, उससे आपको फायदा हुआ? चुने हुए लोगों को उठा के दे दिया, हजारों एकड़ इधर दिए, हजारों एकड़ उधर दिए, और आप बस देखते रह गए। अब आप राजस्थान की ओर देखिए, वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजस्थान से मैं कल आया हूं, वहां हमारी चुनाव की मीटिंग हो रही थी। पूरे राजस्थान में मुफ्त की दवाई दी जाती है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? किसी भी मजदूर से आप पूछ लीजिए, 3 दिन वो काम करता है, चौथे दिन बीमार हो जाता है, और जितना पैसा उसका काम से बनता है उतना दवाई में चला जाता है। राजस्थान में हमने मुफ्त की दवाई कर दी और करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि हम आम आदमी की मदद करना चाहते हैं, आपको खड़ा करना चाहते हैं। और ये हमारा इतिहास है।
अर्जुन सिंह जी ने काम किया, इंदिरा गांधी जी ने काम किया, क्योंकि हमारे लिए अगर राजनीति गरीबों के लिए नहीं की गई तो उसमें हमारे लिए कोई मजा नहीं है, हमें मजा नहीं आता। मेरे लिए राजनीति का यही मतलब है कि इस देश में जो कमजोर लोग हैं, जो कमजोर युवा हैं, उनकी मदद की जाए, उनको खड़ा किया जाए कि एक दिन ऐसा आए जब उनके हाथ में भी धन हो, जो उन्हें भी खेती ना करनी पाए, मजदूरी ना करने पड़े, जो उनके सपने हैं वो भी पूरे हों, जो इनकी बहन, ये जो बहनें हैं, इनके सपने पूरे हों। इसलिए हम राजनीति करते हैं। हम बड़े लोगों की राजनीति नहीं करते हैं, हम आपकी राजनीति करते हैं और आपकी राजनीति करेंगे। कांग्रेस पार्टी यहां क्या करेगी जब चुनाव जीतेगी? सीधी बात है, जो हमने सेंटर में किया, अधिकार की राजनीति, कमजोर लोगों की राजनीति, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इस सोच से हम चलेंगे। किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, कमजोर लोगों के लिए, उनके लिए हम सरकार चलाएंगे। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। युवाओं को हमने वायदा किया है, 2 लाख युवाओं को हम रोजगार दिखाएंगे, दे के दिखाएंगे। और आदिवासियों के लिए इस बात को आप मत भूलिए, दिल्ली की सरकार ने आपको जमीन का हक दिया है, उसको हम यहां पूरा करके दिखाएंगे। जो आपको परे कर दिया है, जो आपका हक है, जो आपको नहीं दिया गया है, वो आपको यहां दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी देगी। आप सब दूर दूर से आए, खासतौर से जो हमारी मां बहनें हैं, आप दूर दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाइए, कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताइए, हाथ के निशान को जिताइए और एक ऐसी सरकार लाइए जो आपके साथ एक साथ मिलकर लड़ाई लड़े, युवाओं की लड़ाई लड़े और यहां एक नया सपना, एक नया भविष्य मध्य प्रदेश की जनता के लिए लाए। धन्यवाद।